आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा हो, उसे मौत से क्या डर लगेगा। लोगों को आते हैं तो नजर हम अगर देखो तो नहीं। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। क्या किए रहे हो आप? बाय द वे मिस्टर शेखर, विमेन्स लिबरेशन के बारे में काफी बातें हो गई, अब कुछ बिजनेस की बातें करें। 70 के दशक में बॉलीवुड के सुनहरे दौर में स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी यानी सलीम खान और जावेद अख्तर साहब की कदर किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। हिंदी सिनेमा के वो लेखक जोड़ी जिन्होंने पर्दे पर साथ काम किया और कई डूबते सितारों की किस्मत को जगा दिया। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे दिग्गजों को उन्होंने ही स्टार बनाया, लेकिन अचानक से फिर उन दोनों के रास्ते अलग हो गए और जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इस जोड़ी के टूटने का कारण क्या था? हाल ही में पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने इस बात की खुलासा किया। उन्होंने बताया साथ में आई इस जोड़ी ने कैसे ऐतिहासिक फिल्में बनाई और फिर क्यों ये आखिर में टूट गई। शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, हाथी मेरे साथी और यादों की बारात जैसे कई फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया। राजेश खन्ना तो सलीम जावेद जोड़ी से खफा इसलिए भी हो गए क्योंकि वो मानते थे कि उनकी लिखी फिल्मों से ही अमिताभ बच्चन चमके और उनका खुद का करियर बुरी तरह से डूब गया। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल का एक लंबा सफ़र एक साथ चलने के बाद सलीम खान और जावेद अख्तर ने अपने अपने राह अलग कर लिए। मोजो स्टोरी के लिए बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने इस बात की खुलासा किया कि आखिर क्यों दोनों के रास्ते बिखर गए। सलीम खान के साथ अलग होने पर जावेद अख्तर ने कहा कि लेखन साझेदारी को बनाए रखना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि वो एक मजबूत मानसिक तालमेल पर निर्भर करते हैं, जैसा कि उनके और सलीम खान के बीच एक समय था। उन्होंने आगे कहा कि सीमेंट फैक्ट्री में साझेदारी करना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट बनाने की लागत क्या है, बाजार की कीमत क्या है, और यदि आप सभ्य लोग हैं तो आप अपने साझेदार के साथ औपचारिक संबंध रख सकते हैं और बिजनेस जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेखन में साझेदारी एक गेंद का खेल है। आपके पास कोई तराजू या तोलने की मशीन तो नहीं है जिस पर आप एक दृश्य या सीक्वेंस को रख सके और उसका वजन तय कर सके। ये केवल महसूस करने की बात है। किसी दृश्य को लेने और उसे पारस्परिक रूप से डेवलप करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये अंतिम चीज़ है और ये अच्छा है। मिलकर काम करने के लिए एक ज़बरदस्त मानसिक तालमेल होना चाहिए। जब तक वो मानसिक तालमेल बरकरार है तब तक मिलकर काम किया जा सकता है। जिस क्षण वो तालमेल टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है तब और एक साथ काम नहीं किया जा सकता। ये पूछे जाने पर कि उनका रिश्ता कैसे टूटा, जावेद अख्तर ने कहा कि जब वे सफल हो गए तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से दूर हो गए और उनके जीवन में और ज़्यादा लोग आने लगे। अख्तर ने कहा कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्रेडिट या पैसे को लेकर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि जब उन दोनों ने इस सफ़र की शुरुआत की थी तब वो कोई ख़ास नहीं थे, वो केवल एक दूसरे के थे, इसलिए उन्होंने एक साथ काफ़ी समय बिताए, समुंदर के किनारे बैठे, कहानियों के बारे में बात किए। जावेद अख्तर साहब की ज़ुबानी में, वो मेरे कमरे में आता था, मेरे पास एक पेइंग गेस्ट रूम था या मैं उसके घर में आता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा सफल हो जाते हैं तो आपके जीवन में कई और लोग आ जाते हैं। फिर वे सभी इच्छाएं जो सोई हुई थी, वे सभी रुचियाँ आपकी सोई थी, फिर वो धीरे धीरे उभरने लगती है। तब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आप अलग अलग लोग बन जाते हैं। और यही हुआ। हमने लड़ाई नहीं की, क्रेडिट को लेकर कोई मुद्दा नहीं था, पैसे को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं था,
कुछ भी नहीं था, हम बस अलग हो गए। एहसास हुआ कि अब रिश्ते नहीं रहे, अब हम शाम को साथ नहीं बैठते, हमारे अपने दोस्त हैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ और तालमेल कमज़ोर हो गया और इसका असर हमारे काम पर भी पड़ रहा था और एक दिन हम अलग हो गए। एक पुराने इंटरव्यू में सलीम खान ने जावेद अख्तर से अलग होने को लेकर बात की थी। उन्होंने इसे एक्सपायरी डेट बताया था। उन्होंने बताया था कि एक शाम वो जावेद साहब के घर के पास थे जब जावेद साहब ने उनसे कहा कि वो अलग होना चाहते हैं। वो पिछले कुछ समय से इसके बारे में सोच रहे थे। सलीम खान की बयान में मैं उठा, उनसे हाथ मिलाया और अपने कार की ओर चलने लगा। वो भी मेरे साथ चलने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और उनके घर के ओर घुमाया और कहा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। फिर मैं घर वापस आ गया और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इसके अगले शाम टूटी हुई इस जोड़ी के बारे में पूछने के लिए कॉल आने लगी। उस वक्त सलीम खान ने जावेद अख्तर साहब से पूछा, क्या उन्होंने किसी को इस बारे में बताया है? तो जावेद साहब का जवाब था कि वो केवल कुछ दोस्तों को ही इसके बारे में बताए हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद सलीम खान ने ये जोड़ी टूट जाने के बारे में प्रेस को बता दिए। रमेश तलवार निर्देशित फिल्म ज़माना में सलीम जावेद ने आखिरी बार साथ काम किए थे। ये फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी और मज़े की बात तो ये है कि इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना। अलग होने के बाद सलीम खान ने महेश भट्ट के लिए फिल्म नाम की कहानी लिखे थे और जावेद अख्तर साहब ने रमेश सिप्पी के लिए फिल्म सागर की कहानी लिखे थे। दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस के हिसाब से सफल फिल्में थी।